स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार। जो सोने में सुहागा वैसे भाई बहन का प्यार। कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार न रूठे। कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार न रूठे। डाउनलोड मौज। हेलो हेलो फ्रेंड, सभी को गुड आफ्टरनून दोस्तों, गुड आफ्टरनून। तो दोस्तों, आप सभी मित्रों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोहनलाल सैनी ITI माई पर। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आज आपको भैया दूज की सभी मित्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए मित्रों, आज हम फिर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को ऑर्थोग्राफिक में खोलना बताते हैं आपको। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले देखो, आज आपके सामने ये वाला चित्र देखो। आज आपको मैं ये वाला चित्र आइसोमेट्रिक में है, इसको मैं खोलना बताऊंगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ढंग से देखो। ड्रा द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन प्लान एलिवेशन साइड व्यू ऑफ इज ए गिवन आइसोमेट्रिक व्यू। अर्थात ये ऐसे कहना चाहता है कि ये जो चित्र है ना, वो आइसोमेट्रिक में है, आप इसको ऑर्थोग्राफिक में खोलो, अर्थात ऑर्थोग्राफिक में बनाओ। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन ढंग से देख लो। मैं क्वेश्चन आपके सामने जूम कर रहा हूँ दोस्तों क्वेश्चन ढंग से एक बार देख लो। ये क्वेश्चन है ना, फर्स्ट एंगल में और थर्ड एंगल में दोनों में दे रखा है, लेकिन आपको मैं इस बार भी थर्ड एंगल में बताऊंगा। फिर एक दो वीडियो के बाद मैं इन्हीं चित्रों को फर्स्ट एंगल में खोलना भी बताऊंगा। फर्स्ट एंगल में थोड़ा सा अलग खुलता है, बाकी सब चीज़ें सेम रहती हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन सब कुछ समझ में आ रहा है ना, कि एक आइसोमेट्रिक को कैसे मैं ऑर्थोग्राफिक में बदलना सिखाता हूँ। तो देखो, सबसे पहले फ्रेंड, सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा। सबसे पहले देखो, इसमें ये वाला भाग एलिवेशन है। कौन सा भाग? ये वाला, ये साइड है और ये ऊपर प्लान है। तो देखो, सबसे पहले हम इस प्रक्षेप की बाउंड्री तैयार करते हैं। तो पूरी दारू पींदी वाली तो लाल टॉप वाली, किते होना जावे कल्ली में तो जानी नस वाली। मैं का डांस करेंगी ना ना ना, रोमांस करेंगी ना 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 ना। मैं तेरा बॉयफ्रेंड, तू मेरी गर्लफ्रेंड, लो मैं। डाउनलोड मौज। बाउंड्री तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले चौड़ाइयाँ लेनी पड़ेगी। तो एक दो चौड़ाई एलिवेशन की 80 दे रखी है। देखो दोस्तों, 80 दे रखी है और ये दे रखी है यहाँ से यहाँ तक की 60। तो सबसे पहले चौड़ाई लेते हैं 80 और 60, और फिर 20 mm और लेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं चौड़ाई लेने की। तो लो दोस्तों, सबसे पहले हम चौड़ाई लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, चौड़ाई की बात करें ना, तो चौड़ाई आपके सामने कितनी आई? 80 एक आई, और उसके अलावा दोस्तों 60 एक है। और मैंने बताया था ना 20, कल पिछले वीडियो में बताया था मैंने उस समय। तो यहाँ देखो कितने हो गए कुल मिला के, यहाँ हो गए 14 और 160 mm क्या हो गई? चौड़ाई। तो दोस्तों 160 mm क्या हो गई? चौड़ाई। तो लो, चौड़ाई के बाद अब हम लेते हैं इसकी ऊंचाइयाँ। तो ऊंचाई देखो दोस्तों, ऊंचाई लेने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई लेनी होगी, जो कितनी दे रखी है? 100। तो ये 100 ऊंचाई तो एलिवेशन की ऊंचाई है। अब हमें प्लान की ऊंचाई भी चाहिए। तो प्लान की ऊंचाई हमेशा साइड की चौड़ाई के बराबर है। तो ये साइड की चौड़ाई कितनी है? 60। तो हमारे पास ऊंचाई कितनी रहेगी? एक तो 100 रहेगी और एक 60 रहेगी, और 20 हमें लेते आ रहे हैं। तो चलो मित्रों, शुरुआत करते हैं ऊंचाई लेने की। तो हमारे पास ऊंचाई क्या रहेगी? ऊंचाई, तो ऊंचाई के लिए सबसे पहले 100, ये कौन सी ऊंचाई है? एलिवेशन वाली ऊंचाई है, यानी साइड वाली ऊंचाई है। उसके बाद प्लान की ऊंचाई साइड की चौड़ाई के बराबर। तो साइड की चौड़ाई कितनी है? 60 थी ना, ये साइड है, ये इसमें एलिवेशन है, और ये तो 20 mm एक्स्ट्रा ली गई है। तो ये साइड की और ये 20 mm हो गई। इन सबको जोड़ा, तो जोड़ने के बाद कितने हो गए हमारे पास? 180 mm क्या हो गई? ऊंचाई हो गई। तो मित्रों 180 mm ऊंचाई हो गई और 160 mm
क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। तो चलिए मित्रों शुरुआत करते हैं आपके सामने चित्र बनाने की। तो सबसे पहले लेते हैं हम क्या, सबसे पहले चौड़ाइयाँ लेते हैं कितनी, 180। 100 चौड़ाई कितनी है, 160 है ना, तो 160 चौड़ाई। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं। Download Moj. चौड़ाई लो। तो चलो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं चौड़ाई लेने की। सेट स्क्वायर से सीधा रखना माप को और 160 ले लेना। कहाँ तक हो जाएगी, 70 तक हो जाएगी ना। तो चलो मित्रों यहाँ से 1 से 17 तक हो जाएगी 160। तो लो हमने 160 ले लिया। देखो दोस्तों यहाँ से गन लो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। फिर 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60 सही है। तो चलो मित्रों ये तो हो गई चौड़ाई। उसके बाद लो ऊंचाई कितनी है, 180। तो 180 कितने पे लेंगे, 1 से 19 तक आ जाएंगे ना, तो 190 हो जाएगी। तो चलो 1 से 9 तक आते हैं। तो चलो मित्रों हम 1 से 9 तक लेते हैं चौड़ाइयों को। ये सेट स्क्वायर ढंग से यूज करना ताकि सब कुछ सही रहे। लो यहाँ तक जाके आ रहा है हमारी चौड़ाई, तो हम यहाँ से इसको मिला देंगे फ्रेंड। ये लो जी ऊंचाई हो गई। लो फ्रेंड इसी प्रकार यहाँ पर भी रख लो, इसी प्रकार यहाँ पर भी ढंग से 1 से 19 तक माप लो। लो हमने भी 1 से 19 तक यहाँ आपके सामने माप लिया है फ्रेंड ये लो हमने 1 से 19 तक की रेखाओं को माप लिया है। लो यहाँ से पॉइंट लगाते हुए अब हम इसको यहाँ पर मिला देंगे और उसी प्रकार इसको यहाँ पर भी मिला देंगे। हमारे पास चौड़ाइयाँ हमने ले ली थी, बस उन्हीं चौड़ाइयों को ध्यान में रखते हुए इनको यहाँ मिला देंगे। लो हमने ये मिला दिया तो हमारे पास बाउंड्री तैयार हो गई है। अब हम जो भी डायग्राम बनाएंगे फ्रेंड इसी के बीच बनाएंगे। क्या, इन्हीं के बीच बनाएंगे। अब मैं ये बीच में माप आ रही है ना फ्रेंड, मैं इनको थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ गए ना ये माप कैसे लिए हैं हमने। अब देखो मैं डायग्राम को कैसे कैसे आपके सामने खोलते जा रहा हूँ। तो चलिए मित्रों आपको मुझे एक बात समझ में ये नहीं आती कि आप मुझे कमेंट क्यों नहीं करते, ना कुछ वीडियो को शेयर करते हैं, ना लाइक करते हैं। फ्रेंड क्या मेरी वीडियो में कमी होती है कुछ, तो मुझे कमी बताओ ना, क्या कमी है मेरी वीडियो में, ताकि मैं आपको ढंग से कुछ और अच्छी तरह से समझा सकूं। तो फ्रेंड आप बताया करो मुझे कि सर आपकी वीडियो में ये कमी है, ताकि मैं आज आपको ढंग से बता सकूँ। कितनी थी चौड़ाइयाँ थी 160 चौड़ाई। उसके बाद ऊंचाई कितनी आई थी, 180 थी ना। लो 180 हो गई, यहाँ मैंने लिख दिया है। तो चलो फ्रेंड बनाने की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अब हमें एक चीज़ फिक्स करनी होगी। चाहे हम पहले एलिवेशन को फिक्स करते चल रहे हैं। एलिवेशन की चौड़ाई कितनी है यहाँ पर, 80। तो सबसे पहले 80 लेंगे, फिर 20 से mm का पॉइंट लगा देंगे। तो चलिए हम एलिवेशन को फिक्स करते हैं। एलिवेशन को फिक्स करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये देखो कितनी थी चौड़ाइयाँ, 80 थी ना। तो हम 9 से माप लेंगे, 9 से 1 तक माप लेंगे ताकि पूर्ण रूप से 80 हो जाएगी। तो लो दोस्तों 80 होने के बाद 20 mm का गैप था ना, तो 20 mm का गैप ले लो। ये 10 और ये 10, 20। उसी प्रकार ऊपर भी लो मित्रों, हम ऊपर भी ऐसे के ऐसे माप ले लेते हैं। हम कहाँ से मापेंगे, 1 से माप रहे हैं ताकि मापने में आसानी रहे। क्या रहे, आसानी। लो हमने 80 ले लिया। उसके बाद 20 mm का पॉइंट लगा देंगे। तो लो ये 10 और ये 10, 20। उसके बाद दोस्तों इनको यहाँ से यहाँ तक मिला दो।
मेरा वीडियो मैंने देखो, मैं आज ना इस वीडियो में बीचली वाली रेखाएं नहीं मिटाऊंगा, नहीं खींचूंगा आज, क्योंकि मैंने उस दिन समझा दी कि ये बीच वाली रेखाएं पिछले वीडियो में क्या कि ये रेखाएं मिटती हैं, क्या ये रेखाएं मिटती है। लो चलो इस वीडियो में मैं फिर पुनः कह देता था कि आपको एक बार ढंग से और समझ में आ जाए। तो लो मैंने ये वाली चीज़ें खींच दी है, ये वाली चीज़ें बिल्कुल खींच दी है, ठीक है। अब चलो उसकी ऊंचाई लेते हैं। तो ऊंचाई देखो मित्रों, ऊंचाइयाँ कितनी थी, ऊंचाइयाँ कितनी थी। ऊंचाई के लिए हमें कितने जाना पड़ेगा, 100। तो सबसे पहले 100 ऊंचाई चलते हैं ना। तो चलिए मित्रों 100 पर पॉइंट लगाते हैं। हम 1 से 11 तक माप लेंगे मित्रों। लो मित्रों हमने 1 से 11 तक माप लिया है और फिर 20 mm का पॉइंट छोड़ देंगे। तो लो ये हमने भी 20 mm का पॉइंट ले लिया है। यहाँ देखो इसी प्रकार रखने के पश्चात इसी प्रकार यहाँ पर भी कितनी ऊंचाई थी, 100 थी ना। तो देखो ये बाउंड्री फिक्स करने के बाद आपकी एक चीज़ तो है ना फिक्स बन जाती है, बस थोड़ा सा अब बाउंड्री कर लोगे ना तो बनाने में ये मैं कह सकता हूँ कि आप परख से बनाओगे ना प्रोजेक्शन तो आपके गलती होने के चांस न के बराबर होते हैं। अब मर्जी आपकी है कि आप कौन सा तरीका अपनाते हो। तो फ्रेंड मुझे कमेंट किया करो कि वीडियो में सर ये कमी है या फिर ये ज़्यादा और दिखाओ या फिर आपको किस तरह का वीडियो चाहिए। अब ना तो कुछ कमेंट करते हो ना कुछ शेयर करते हो, पता नहीं ऐसा क्या चक्कर है। तो दोस्तों मुझे आप बताओगे तभी तो मैं समझ पाऊँगा कि आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए, आपको किस प्रकार का कोई टॉपिक कमज़ोर है वो मुझे बताइए ताकि मैं आपको क्लियर करा सकूं। तो लो दोस्तों आपके लिए तैयार है। अब चलो इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके सामने यहाँ पर। सबसे पहले ये वाला पॉइंट यहाँ देखो, ये वाला पॉइंट कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ से कितना जा रहा है, ये 80 जा रहा है ना ऊपर। देखो दोस्तों 80 जा रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, फिर ऊपर कितना जा रहा है, 100 जा रहा है। फिर 100 के बाद इधर कितना आ रहा है, ये देखो 20 आ रहा है। 20 के बाद नीचे कितना आ रहा है, पूरी ऊंचाई कितने की थी, 100 की। तो ये देखो यहाँ से तो ऊंचाई कितनी है, 50 की, मतलब यहाँ से कितना नीचे आ रहा है, 50। और 50 के बाद यहाँ के मिल रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है। तो चलिए मित्रों बनाते हैं एलिवेशन। देखो सबसे पहले चलिए कितना चलेंगे, 80। तो हमारे पास पहले यहाँ से यहाँ तक की 80 अपने आप में। 80 चलने के बाद यहाँ ऊपर कितना जाएगा, 100। तो मेरे पास पहले से 100 है। 100 के बाद मुझे कितना आना है, 20 आना है ना इधर, क्योंकि 20 दे रखा था ना। तो चलिए मित्रों 20 चलते हैं। लो जी ये 10 और ये 10 20। उसके बाद 50 नीचे आ रहा था ना ये, तो 50 नीचे की तरफ आएंगे। ये सेट स्क्वायर्ड या स्केल से किससे बनाओ ढंग से रखना। देखो 10 20 30 40 और ये 50 ये आ गए। उसके बाद यहाँ से ऊपर जाएगा ना ये इसी पर 50 पर। तो हम 1 से 60 तक माप लेंगे ताकि 50 हो जाएगी। लो हमने 1 से 60 तक माप लिया और इस वाली रेखा को हमने मिला दिया। देखो इस वाली को यहाँ मिलाओ पहले, तो फिर इस वाले को यहाँ मिलाओ ताकि ये यहाँ से यहाँ तक बन जाए। लो मैंने यहाँ से यहाँ तक बना दिया। बनाने के पश्चात आपके सामने देखो मित्रों, आपके सामने एलिवेशन में आपको ओनली ये वाला भाग ही दिखाई देता है। तो हमने ये भाग तैयार कर दिया है। तो अब बनाते हैं साइड, क्योंकि इसमें वाला कोई भाग दिखाई नहीं देता हमें, तो यही बनाएंगे ना। दूर से देखने पर तो एलिवेशन में यही भाग दिखाई देता है, तो यही बनाएंगे। अब देखो साइड में
साइड में क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको। सबसे पहले यहाँ से चल रहा है कितना 60, फिर ऊपर कितना जा रहा है 50 जा रहे हैं देखो मित्रों 50। फिर यहाँ से कितना आ रहा है देखो, कुल टोटल 60 थी। 60 में से ये वाला गैप देख कितना दे रखा है 30 का, तो बची कितनी 30 में से 15 के यार 15 का ये गैप है, तो दोनों कितनी की है, दोनों सीढ़ियाँ कितनी की है ये 15 की, और 15 और 30 की है, पूरी हो गई ना 60। तो चलिए, और नीचे कितना उतर रहा है ये देखो 20 उतर रहा है ना। तो करते हैं शुरुआत साइड में। तो देखो सबसे पहले कितना जा रहा है ये 60। तो सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक कितना आ गए 60 पहले से फिक्स हो गए हमारे पास। उसके बाद ऊपर कितना जा रहा है 50। तो चलिए 50 जा रहा था ना, तो 50 हम कहाँ से कहाँ तक जाएंगे 1 से 60 तक जाएंगे ना। तो चलिए हम यहाँ से 1 से 6 तक आ गए, और उसके बाद यहाँ से इस वाले बिंदु को यूँ का यूँ हमने मिला दिया है। क्या फ्रेंड 60 तक हो गए ना। उसके बाद कितना नीचे आ रहा था 15 आ रहा था ना, तो हम चलते हैं 15। तो लो मित्रों हम 15 की तरफ चलते हैं। यहाँ से 10 और ये 5 15, उसके यहाँ से यहाँ मिलाओ। उसके बाद नीचे कितना आ रहा था, इधर ही 15 आ रहा था ना, ये 10 और ये 5 15, यहाँ से भी ये नीचे आ रहा था और यहाँ से यहाँ पर मिल रहा था। उसके बाद नीचे कितना आ रहा था 20 आ रहा था ना, तो 20 चलिए नीचे। तो चलो 20 नीचे चलते हैं हम, ये 10 और ये 10 20। उसके बाद यहाँ से इसको मिलाओ, मिलाने के पश्चात यहाँ पर भी 20 नीचे आ रहा था, तो दोनों तरफ 20 है ना, तो यहाँ पर भी नीचे कितना आइए 20 आइए। तो लो मैंने 20 आ गए यहाँ से यहाँ तक भी। और उसके बाद इस वाले बिंदु को यहाँ से यहाँ तक मिला दिया हमने। लो हमने इस वाले बिंदु को यहाँ मिला दिया। मिलाने के पश्चात देखो मित्रों आपके सामने देखो, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक 60 गए थे, फिर ऊपर गए थे 50, फिर यहाँ आए थे 15, फिर नीचे गए थे देखो यह 20, उसके बाद यहाँ आए 30, फिर ऊपर गए 20 इसके बराबर ही, फिर यहाँ से 15, नीचे यहाँ पर 50। तो देखो ये बन गए ना अपने आप में। अब देखो मुझे साइड से कौन कौन सा भाग दिखाई देता है, एक तो ये वाला भाग दिखाई देता है और उसके बाद ये वाला भाग दिखाई देता है। तो हमारे पास ये भाग अपने आप ही बच गया, जो ऊपर बच गए ना वो भाग अपने आप में यही है। कौन सा, ये तो बन ही गया, ये जो बच गए ना ऊपर ये यही है। तो फिक्स बाउंड्रियों में हमें यही फ़ायदा मिलता है कि जो चीज़ें बच जाती है ना वो बाकी चीज़ वही भाग होती हैं। तो चलो मित्रों साइड तैयार हो गई है। क्या हो गई है, साइड तैयार हो गए। ये वाला भाग बच गया ना, ये वाला भाग ऊपर वाला भाग दिखाया था ना सबसे पहले मैंने, वो भाग था। तो हमारा साइड और प्लान दोनों पूर्ण रूप से तैयार हो गए हैं मित्रों। तो चलो मित्रों हम शुरुआत करते हैं आगे किसमें, प्लान में। तो प्लान देखो मित्रों, प्लान के सामने आपको कौन कौन सा भाग दिखाई दे रहा है। तो प्लान में ढंग से देखो, प्लान में आपके सामने एक तो ये भाग दिखाई देगा, उसके बाद ये दोनों सीढ़ियाँ दिखाई देगी ना, और बीच वाला गैप दिखाई देगा। लेकिन बनाएं कैसे, चौड़ाई कितनी रहेगी इसकी, प्लान की चौड़ाई एलिवेशन की चौड़ाई यानी 80 चौड़ाई है, और ऊंचाई कितनी रहेगी, ऊंचाई प्लान की ऊंचाई साइड की चौड़ाई, ऊंचाई कितनी है 60 और चौड़ाई कितनी है 80। तो चलिए ना फ्रेंड बनाते हैं, ये दोनों गैप बनाते हैं। तो चलिए मित्रों कैसे, देखो हमारे पास प्लान की ऊंचाई कितनी रहेगी 60, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी बची है हमारे पास 60 ही बची है। देखो मित्रों हमारे यहाँ से यहाँ तक कितनी बची है 60 ही है ना, 60 मापने के लिए 1 से 7 तक आएंगे ना, तो लो देखो 60 ही है। तो ऊंचाई ले लो कितनी 60, चौड़ाई कितनी है 20 की है ना, तो चौड़ाई ले लो 20। तो हमने यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई ले ली कितनी 20। तो चलिए ये 10 और ये 10 20, उसके बाद ऊपर भी 20 लगा लो फ्रेंड, कहाँ से भी माप लिया करो 20 तो, ताकि चीज़ें समझ में आनी चाहिए। देखो ये 10 और ये 10 20, उसके बाद इस वाले बिंदु को इस वाले बिंदु से मिला दीजिए। तो लो फ्रेंड आपके सामने क्या तैयार हो गया, आपके सामने ऊपर वाला प्लान तैयार हो गया। देखो ये वाला प्लान तैयार हो गया आपके सामने। ऊंचाई कितनी थी 60, कितनी चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक की, देखो दे रखी है ना 20, तो यहाँ तक हो गई 20। उसके बाद ये तैयार होगा, अब ये दोनों बनाने हैं। कितने की है, यहाँ से यहाँ तक कितना जाएगा 80 जाएगा ना, प्लान की चौड़ाई 80। उसके देखो 20 का तो ये आ गया, तो बचा कितना 60 ही बचेगा अभी, तो ये भी 60 ही बचेगा। और कितनी दूर पर है ऊंचाई 15 बताया था ना अभी,
तो 15 यहाँ चौड़ाई है और इन लंबाई कितनी है 60। तो चलिए बनाते हैं। और देखो दोनों एक दूसरे के कोने में, यहाँ इस कोने में या इस कोने में। तो मतलब ये वाला चित्र है ना आपके सामने, ये वाला चित्र कहाँ बनेगा, इस वाले कोने में। और ये वाला चित्र है ना नीचे वाला, कहाँ बनेगा, नीचे वाले कोने में बनेगा। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं। कितने mm की, 15 mm। तो चलिए मित्रों शुरुआत करते हैं 15 पर गैप लगाते हुए। ये देखो 10 और ये 5 15, उसके बाद ये 10 और ये 5 15। उसी प्रकार यहाँ पर भी लगा लो और इन वाले बिंदुओं को यहाँ से यहाँ तक मिला देना है। तो आपके सामने प्लान तैयार हो जाएगा। 10 और 5 15। उसके बाद यहाँ से इसको मिलाइए। लो फ्रेंड, हमने यहाँ से इसको मिला दिया है। मिलाने के पश्चात ये आड़ा क्यों बना, आप देख रहे हो कि दे तो रखा है खड़ा, लेकिन आपको देखना चाहिए कि चौड़ाइयाँ इसके बराबर ही हैं। अगर हम इस चौड़ाई 80 मानेंगे ना तो फिर ये जो बना रहा हूँ ना मैं सीढ़ियाँ, ये नहीं आ पाएगी। तो कई जगह प्लान है ना, आड़ा ना के खड़ा भी हो जाता है, खड़ा होकर आड़ा भी हो जाता है। ये आपको विचार करना है 1-2 बार कि ये खड़ा क्यों बना है, ताकि आपके 1-2 बार समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आपके सामने पूर्ण रूप से सब चीज़ें तैयार हैं। तो चलो हमने क्या बना दी, एलिवेशन बना दिया, साइड बना दी, प्लान बना दिया। अब चलते हैं इनमें माप। देखो कितनी दे रखी है, 50 दे रखी है, ये 20 दे रखी है। ये इधर कौन सा भाग है, साइड भाग है, इधर एलिवेशन है, इधर ये 20 है, ये 100 है और ये प्लान है। तो बस सब चीज़ें इसमें लिखनी तो है। तो चलिए अब डायमेंशन करते हैं। डायमेंशन के लिए मैंने कहा था आपको क्या, सबसे पहले यहाँ से देखो मिटेगा भाग कौन कौन सा, पहले मिटने वाले भाग देख लो इसमें, ताकि जो भाग मिटेंगे, देखो एक तो ये वाला भाग मिटेगा क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता, ये भाग है ही नहीं उसमें। तो जो भाग नहीं है उसमें उसे क्यों दिखाएंगे उसको, ये वाला भाग मिट गया यहाँ से यहाँ तक। ये बीच वाली रेखाएं मिटेगी आर पार, कौन सी, ये वाली जो मैंने कहा था ना कि आपको ओनली 1 बार 2 वीडियो में देखने के बाद आपको ये बात याद रखना है कि बीच वाली रेखाएँ नहीं खींचेंगे। उसके बाद इसमें भी ये वाली रेखाएं मिटेगी। लो हमने भी इसको मिटा दिया है। मिटाने के पश्चात आपको जो भाग दिखाई नहीं देता है ना उसको मिटाना पड़ता है। लो हमने ये वाले भाग मिटाना पड़ेगा, ठीक है। मिटाने के पश्चात आपको मैंने बोल दिया ना ये भाग मिटाना पड़ेगा। उसके पश्चात आपको क्या करना है, इस वाले में ये वाला बिंदु यहाँ से यहाँ तक भी मिलाना है। देखो ताकि ये माना जाता है कि आपने सब कुछ सही ढंग से तैयार किया है। क्या मित्रों, आपने सही कुछ ढंग से तैयार किया है। तो आपके सामने ये सब चीज़ें तैयार हैं। ये मिट गया, ये वाला भाग दिखाई नहीं देता था मैं किस किताब में, तो हमें चित्र में दिखाई नहीं देता। तो देखो इसलिए हमने ये भाग दिखाई देता है एलिवेशन में, तो हमने यही बना दिया। बाकी क्यों बनाएंगे इसमें, इसलिए भाग हमने इसको मिटा दिया है। तो चलिए अब तैयार है। अब मैंने कहा था ना यहाँ से यहाँ तक 10 mm गैप छोड़ते हुए, यहाँ से यहाँ 10 mm गैप छोड़ते हुए एरो हेड खींचते हुए क्या लिखोगे 80। ये क्या है, एलिवेशन भाग है। ये कौन सा भाग है, साइड, क्या लिखोगे साइड व्यू, एलिवेशन व्यू। और ये कौन सा भाग है, प्लान व्यू, तो क्या लिखोगे प्लान व्यू। उसके बाद ये ऊंचाई कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक कितनी थी, यहाँ 10 mm छोड़ते हुए ये लिख दोगे। इसके बाद सब थर्ड एंगल में है ना, तो क्या लिखोगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, यहाँ से 10 mm छोड़ते हुए और 5 mm की ऊंचाई लेते हुए लिखोगे ना, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे, ऑल डायमेंशन इन mm, कहाँ से, यहाँ नीचे जगह नहीं बची तो यहाँ लिख लिया करो। देखो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी रहेगी, यहाँ समान अक्षर होने चाहिए और समान ऊंचाई होनी चाहिए। ऑल डायमेंशन, ये अक्षर है ना सभी समान होने चाहिए और समान ऊंचाई पर होनी चाहिए, सही तरह से जमे होने चाहिए। ऑल डायमेंशन इन mm। उसके बाद थर्ड एंगल का सिंबल। तो चलिए दोस्तों मुझे कमेंट करना मतलब कि मैं अगले आने वाला वीडियो फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल में ही जो सिंबल बनता है वो सिंबल मैं बता दूंगा। क्योंकि पिछली बार वीडियो भी पिछली बार है ना 2019 में जो एग्ज़ाम लगी थी उसमें फर्स्ट एंगल का सिंबल। इंसान और पतंग ज्यादा हवा में उड़े तो समझ लेना वो कटने वाला है, बदला तो दुश्मन लेते हैं
हम तो माफ करके सीधा दिल से निकाल देते हैं। कितने भी अच्छे कर्म कर लो, तारीफ शमशान में ही होगी। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। जो हमें समझ ही ना सका उसे पूरा हक है हमें अच्छा बुरा कहने का, क्योंकि जो हमें जान लेता है वो हम पर जान देता है। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जब दिन नहीं सिंबल पूछा था, 10 नंबर का क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। तो मित्रों सिंबल भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अपने आप में सिंबल बनाना आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मेरा वीडियो कैसे लग रहा है आपको? दोस्तों मेरा वीडियो समझ में तो आ रहा है ना आपको? क्या मेरा वीडियो समझ में तो आ रहा है ना आपको? तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट करना, और मेरे वीडियो में कुछ कमियों बनाने में तो मित्रों मुझे कहा करो। आप कुछ कमेंट नहीं करते हो तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपकी क्या कमजोरी है। तो चलिए मित्रों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।